श्री आयु शुभ धर्म नष्ट हो तत्काल। श्रेष्ठ साधु के अवमानना से श्री लक्ष्मी आयु शुभ धर्म और यश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इनसे मजाक मत करना। देखो यदुवंशियों का नाश हो गया। कह रहे हैं कि महाराज इस बच्चे के पेट में क्या, इस लड़की के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, क्या बच्चा पैदा होगा। नारद जी ने तो कहा भी अरे जाओ साधुओं से मजाक मत करो, लेकिन माने नहीं। तो दुर्वासा जी ने कहा अरे मूर्खो, न इसके लड़का होगा न इसके लड़की होगी, इसमें से तो एक मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे सब यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। और महाराज बस बढ़ गए आए। देखो अगर कृष्ण से बात कर ले तुमको निराकरण हो जाए, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से क्या किया, समुद्र के किनारे मूसल को घस दिया, पूरे मूसल को घस करके पानी में बहा दिया। लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको भी फेंक दिया। उसको एक मछली निकल गई, मछली तो बड़ी मछली निकल गई। वो पकड़ करके एक बहेलिया ले गया, काटा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा उसने अपने धनुष के बाण पर लगा लिया। बहेलिए तीर की निशानी पर उसको फिट कर लिया। आज सारे यदुवंशी इकट्ठे हुए हैं और भगवान इनको स्वयं साथ, दारू पीने वालों के पास मत बैठना, क्यों, कुल का नाश हो जाता है। आज यदुवंशियों ने दारू पी है और दारू पी करके आपस में झगड़े में किसी ने वो जो मूसल घसा था वहाँ एक प्रकार का घास उग गया था, उसका ऐरा घास उसको बोलते हैं, उसमें से एक घास किसी ने उखाड़ा, किसी को मारा तो गर्दन कट गई। अरे इस घास से आदमी मरता है, बस आपस में झगड़ रहे थे, घास उखाड़े मारे समाप्त हो जाए, घास उखाड़े मारे। करोड़ों यादव धीरे 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 यहाँ सब नष्ट होने लगे। और महाराज कन्हैया को देखो, एक पीपल के पेड़ के नीचे आज मैं अपनी लीला श्रवण कर रहा हूँ। मेरे अपने साथियों को मैंने अपने धाम भेज दिया। बलदाऊ ने देखा ये क्या हो रहा है, तो देखा कन्हैया आज सुस्त बैठा है पेड़ के यहाँ, ये घुटने के ऊपर दूसरा पैर ऐसा रख करके चुपचाप बैठे। आज ये क्या करना चाहता है। इसके सामने देखते देखते यदुवंशी संहार के रास्ते पर जा रहे हैं, सब समाप्त होते जा रहे हैं, ये किसी को रोकता क्यों नहीं। कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया तो उदास चिंतित, लेकिन चेहरा खिला हुआ। क्यों, मेरे 120 वर्ष पूरे हो गए, जो काम करने के लिए मैं आया था वो काम मैंने पूर्ण किया, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार कर दिया। अब मैं अपने बंधु बांधवों सहित अपने धाम को चला जाऊंगा, वहाँ अनवर्त लीला करती है। बलदाऊ ने देखा कन्हैया की तरफ तो कन्हैया ने सर हिला दिया कि मेरी इच्छा से हो रहा है, तेरी इच्छा से हो रहा है तो फिर मैं रह कर क्या करूंगा। उसी समय बलदाऊ भैया ने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही बलदाऊ भैया ने शरीर छोड़ा, उधर से वो जो बचा हुआ लोहे का टुकड़ा तीर में लगा हुआ था, जिस भील ने लगा रखा था अपने धनुष में बाण में, उसने धनुष पर तीर का चढ़ाई और मारा। क्यों, जो कन्हैया ने ऐसे पैर रखा हुआ था उसके पैर में पदम, उस पदम को दूर से उसको नजर आया जैसे कोई हिरण का मुख हो, उसने हिरण समझ करके और बाण मारा और वो कन्हैया के पदम को भेदता हुआ निकल गया। उसी समय कन्हैया ने देखा रोते रोते आ रहा है दारू, उसका रथ वाला जो कन्हैया को रथ में बैठा करके चलाता था वो दारू का है। रोने लगा, महाराज ये क्या कर लिया आपने, ये आपके फूल की दाह पैर से। तब तक इसने देखा दारू ने वो रथ उड़ा और स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक, शिवलोक से चला गया अयोध्या और अयोध्या से चला गया गोलोक वृंदावन धाम। मेरे रथ, मेरे गोविंद का रथ उसी के धाम में चला गया। आयुध उड़ गए, घोड़े उड़ गए। और कन्हैया ने कहा दारू, हाँ एक काम करो, क्या, द्वारिका में जाओ और अर्जुन से कहना इस 7 दिन के बाद यहाँ प्रलय होगी, सब महिषियों को लेकर के चला जाए हस्तिनापुर, क्योंकि द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, कोई व्यक्ति बचेगा नहीं।
दारू को रोने लगा। उद्धव आ गया, महाराज आप जा रहे हो, आपकी विदाई में हम कैसे जिएंगे? तो उद्धव को भी कहा तुम बद्रिकाश्रम जा करके मेरे भागवत धर्म का पालन करना और इसका प्रचार करना। जितने वैष्णव हो उनको कहना कि वैष्णवो भागवत धर्म का प्रचार करो या तो स्वयं पाठ करो। उद्धव को संदेश दे करके और दारू को द्वारिका में भेज करके और भगवान उसी समय उठे, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, अयोध्या, विद्या को पार करके गोलोक वृंदावन धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी राज महाराज की। इसके बाद में द्वादश स्कंद में मूल जो बात है वो है कलयुग में धर्म क्या है, कलयुग में हम क्या करें, कलयुग में भगवान को हम प्रसन्न कैसे करें, ऐसी कौन विधि है। तो सुखदेव जी ने कहा राजा मैं आपको अंतिम संदेश में ये बताता हूं कि कलयुग में क्या करें, तो प्रेम मिल जाता। इसलिए कलयुग केवल राम आधार, पूछ रहे इससे पहले भी किसी का उद्धार बोला, हाँ किनका? राका बाका सदना नाई, राका बाका सदना नाई, एक बात बताएं, ये सुखदेव पार कर देगा। तुम्हें आज यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। योग, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन कृपया यदि धाये तो विष्णु, इसमें पूजा अर्चना है सतयुग में, और त्रेतायाम जयतो मते, यज्ञ करना चाहिए त्रेता युग में, और द्वापर ही परिचर्चा हो द्वापर में, और कलो केशव कीर्तन। कलयुग में तो एकमात्र केशव के कीर्तन से ही कल्याण हो जाएगा। हम गरीब आदमी कहाँ से समिधा लाएंगे, कहाँ से यज्ञ सामग्री लाएंगे, कहाँ से पंडित जी की भेंट लाएंगे? हम तो एक कोने में बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद
कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है हरि का नाम। और दूसरी बात एक और, ये बहुत मार्मिक की बात है, सूर्यताम धर्म सर्वस्व धार्यम आत्मा प्रतिकूलानी परेशान ने समाचार। बहुत एक ही लाइन में चारों वेदों का सार। अगर आप इस लाइन को ग्रहण कर लें, इस पर अगर चल जाएं, तो आप जीवन में कभी दुख पा। महाराज, ये यात्रा चली थी, आज अंतिम क्षणों में आई। मैंने अपना अंतिम संदेश आपको सुनाया। राजन, अब मैं ये चाहूंगा कि अब मैं ये आसन छोड़ करके और आप लोगों से विदा लेकर के मैं कहीं चला जाऊं। महाराज परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ। महाराज, 7 दिन तक जो आपने मुझे रसपान कराया, मेरे अज्ञान का पर्दा आपने तोड़ दिया। महाराज, एक बार मेरी विनती, मुझे मेरे आसन से उठने का आदेश दे, तो मैं उठ करके आपकी एक बार वंदना करूं, आपकी पूजा करूं, और पूजा करने के बाद आपको मैं विदा दूं। सुखदेव जी ने कहा, अब मेरे पास समय रहा नहीं। संत लोग तो गृहस्थियों के इतने ही समय के लिए आते हैं, शुद्ध संत गृहस्थियों के यहाँ जाते हैं, लेकिन इसलिए उनका कल्याण करने के लिए, प्रवचन करने के लिए जाते हैं, अपने लोगों के लिए नहीं। तो मेरी भी आप लोगों से वंदना है, प्रार्थना है कि 7-8 दिन के प्रवास में अगर इस शरीर से मेरे विद्वान साथी अगर कोई धूल बन गई हो, कोई अपराध बन गया हो, आप तो विद्युत जन है, श्रेष्ठ जन है, हमें क्षमादान देना। मैंने जो भी कुछ गुरु महाराज प्राप्त किया था, अपनी तरफ से कृष्ण कथा कहने में चूक तो नहीं की, लेकिन फिर भी मनुष्य हूं, पंचभौतिक शरीर है, बड़ी भूले हुई है। तुलसीदास जी ने तो क्षमा मांगी है, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित मन की तोरी माता। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अपने सखा, मेरे अपने बुजुर्ग, जिनकी गोद में मैं पल कर बड़ा हुआ, उन लोगों ने मुझे ये आदर दिया, ये भी शासन दिया, और 7 दिन तक शांतिपूर्वक मेरी कथा सुनने के लिए इतना कष्ट उठाया। गाड़ियों में बैठ करके आए, धूप बर्दाश्त की, घर बार छोड़ रखा है, 7 दिन से मेरे साथ पड़े हैं, जैसा मिलता है खाते हैं, आनंद में कीर्तन करते हैं। मैं जब यहाँ से चला जाता हूँ तो इस दृश्य को भूल नहीं पाता। ये स्नेह, ये प्रेम, मैं तो कहता हूँ सब ये विवेक सब आप ही लोगों की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। कहीं मुझे इसका अहंकार न हो जाए, कहीं मैं मद में चूर न हो जाऊं, इतनी कृपा आप लोग, श्रोता भगवान होता है। श्रोताओं से मेरी क्षमा प्रार्थना, वंदना। आज कथा का अंतिम पड़ाव है। परीक्षित महाराज की वंदना करा करके सुखदेव जी जब जा रहे थे, परीक्षित महाराज भाव विभोर हो गए, रोने लगे। उस मिट्टी को उठाया, अपने मस्तक पर लगाया, लौटने लगा उस मिट्टी पे, ये भूमि, हे अचला माता, मेरा कैसा भाग्य, एक परम संत आया, त्यागी संत आया, मुझे कब तक का दान दिया।
और निर्विकार भाव से छोड़ गए। अब मुझे कोई डर नहीं, तक आए मेरी मृत्यु आए, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त होकर के बैठा हूं। और ठीक तक्षक आया, तक्षक ने स्पर्श किया, लेकिन परीक्षित महाराज को कोई एहसास नहीं हुआ, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश, कुछ नहीं। परीक्षित महाराज की परम गति हुई। इस गति को लेकर के बड़े संत लोग अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मानने लगे। कैसा प्रतापी राजा, कैसे संत का आवागमन कर दिया इसने। 7 दिन तक इसने हमारे यहाँ ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा बहा दी। तक्षक भी मनुष्य का रूप बना करके जा रहा था। इस ब्राह्मण को तीव्र गति से चलता देख करके तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने सुना है आज तक्षक आएगा और राजा को डसेगा, तो उस राजा को बचाने के लिए जा रहा हूं। तुम बचाओगे कैसे? ब्रह्म विद्या से। ब्राह्मणों के पास बड़ी विद्या थी, आज भी है। हमारे विराट नगर में एक पंडित जी है, जब राक्षस भोजन दिया जाता है, बलि दी जाती है, भटकी हुई आत्मा को जब बलि दी जाती है तो मंत्रों से दी जाती है। आप ताज्जुब करोगे, ऐसे बलि उठाते हैं और ऐसा भोग देते हैं तो उनके हाथ से बलि उठा लिया जाता है, खाली हाथ निकला जाता है। ब्राह्मणों की विद्या गई नहीं, अभी भी है। महाराज आपके पिताजी को बचाने के लिए ब्राह्मण आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण को, राजा को बचाने के लिए। क्या विद्या है तुम्हारे पास? जितना विषधर सर्प किसी को काट ले मैं उसको बचा लूंगा। प्रमाण। और का पेड़ भी हो गया, वो आदमी हो गया, उस खिलाड़ी भी हो गया। इस व्यक्ति ने आकर के खजल में जी को कि ऐसे आपके पिताजी के साथ विश्वास और जात हो गया। उस ब्राह्मण को तक्षक ने वहीं दान दे करके वापस देना चाहिए। तो संवाद है इसके अंदर। एक संवाद है सुखदेव कथा में, कल जो आपने 7 प्रकार का प्रसाद ग्रहण किया वो सब इनकी तरफ से था। और इतने प्रेम में उतावले हो जाते हैं, हमने कहा भैया 200-300 आदमी होंगे, उनका प्रसाद लाना। प्रसाद बट गया, कल बट गया, फिर बट गया, अभी भी उतना ही रखा हुआ है। ये समर्पण भाव। और इनका दोनों का आपस में प्रेम भी बहुत है। सुल्तान का और विक्रम सिंह है तो मानने को तो वो किराएदार है, लेकिन हम तो नहीं मानते किराएदार। और आप लोग भी जजमेंट नहीं कर सकते कि किराएदार है या भाई। इसलिए प्रेम हो तो ऐसा जलु पे सरस विकार, देखो प्रीत की रीत बली, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई पड़त पुल। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया प्रेम का। क्या? जलु पे सरस विकार। दूध है, 30 रुपए लीटर बिकता है, 15 रुपए लीटर बिकता है। इसमें आप पानी मिला दो वो भी 20 रुपए लीटर बिक गया। जलु पे सरस विकार, एक ही भाव बिक गया। लेकिन विलग होए रस जाए, कपट खटाई पड़त पुल। अगर दूध और पानी मिला हुआ है, बराबर इज्जत है उस पानी को। लेकिन अगर कोई चापलूस व्यक्ति, मस्त व्यक्ति इनमें खटास पैदा कर दे, थोड़ी सी खटाई डाल दे, नींबू डाल दे, तो ये दूध फट जाता है। तो पानी की दशा क्या हो जाती है? उसको कोई पी करके मिला दी, फिर उसको फेंकना ही पड़ता है, वो दूध भी बेकार हो जाता है। इसलिए अगर किसी भाई का आपस में प्रेम है, किसी परिवार का आपस में प्रेम है, तो ये जो कपट खटाई डालने वाले आते हैं, इनसे सावधान रहना, वरना दोनों बर्बाद हो जाओगे। दूध भी दूध नहीं रहेगा, पानी पानी भी नहीं रहेगा। इसलिए इन खटाई डालने वालों से सावधान रहना। और आप लोगों ने तो कथा सुनी है, मेरे कहने से इतना करना, अगर किसी का भला नहीं कर सको तो कहीं खटाई डालने तो मत जाओ, ये काम तो कर ही देना। इसी के साथ गुरु महाराज के आदेश से, आप लोगों की कृपा से, ठाकुर जी की छत्र छाया में अपनी अगली कथा तक वाणी को विराम देता हूँ।
अपनी भूल की क्षमा के साथ वाणी को विराम देकर आप पूर्णाहुति के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। थोड़ी थोड़ी पूर्णाहुति अपने आप में लेना। बंद हो गए। विद्वान लोग पूर्णाहुति का मंत्र बोलेंगे तो फेंक करके मत डालना, जैसे जैसे जगह मिले ऐसे पूर्णाहुति डालना, ऐसे नहीं भीड़ हो रही थे पूर्णाहुति फेंको, पूर्णाहुति दिया को कोई कान में डाल लेंगे। आराम से जैसे जैसे भीड़ रहते पूर्णाहुति अग्निदेव को समर्पित करना। एक बार पहले थोड़ा सा टैंक खोल देना, पूर्णाहुति में अग्नि प्रज्वलित होगी तो थोड़ा कष्ट होगा टैंक वाले भैया को है। तब तक आप लोग बैठे, हमारे लिए पंडित जी भजन सुनाएंगे। अगर इच्छा हो तो माताएं भजन गा सकती हैं और किसी सज्जन को अगर भजन गाने का शौक हो तो एक भजन आकर के यहाँ सुना सकते हैं, मंच उनके लिए है, वरना फिर हमारे जीएम साहब तो है। और भजने मुरली वाला धीरे धीरे